नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के बारे में। बेसिकली क्या हुआ कि रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया वैभव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें ये डिस्कस किया गया कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या होते हैं और कैसे किसी भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ना होने पे किसी पर्सन को क्या अक्यूज़ माना जाएगा या उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो इस केस के फैक्ट्स मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ। दो फ्रेंड्स थे, वो एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे और इवनिंग में दोनों अपने घर गए। तो वहाँ घर पे जब बैठे हुए थे तो एक फ्रेंड रसोई में उसके लिए कुछ चाय बना रहा था, तो दूसरे फ्रेंड ने उसके फादर की पिस्टल उठाई और ऐसे ये पिस्टल उठाई और उसको शायद वो देख रहा था, तो ये पिस्टल जो थी और गलती से ट्रिगर दब गया, तो गोली यहाँ से निकल के सीधे इसके यहाँ आँख से निकल के स्कल से पार होते हुए वेंटिलेटर पे जा लगी। तो जब ये केस ट्रायल कोर्ट के पास गया और हाई कोर्ट के पास गया, तो उन्होंने बिना अक्यूज़ को सुने हुए, बिना इन्फ्रेंस जाने हुए अक्यूज़ के, उन्होंने उसको गिल्टी घोषित कर दिया और उस पर 302 का मर्डर का चार्ज लगाया, 201 का एविडेंस को छुपाने का और आर्म्स एक्ट के उस पर चार्ज लगे। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदाउट सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस को प्रूफ करे आप कैसे मान सकते हैं कि ये पर्सन गिल्टी है। और जब ये दोनों फ्रेंड्स दोस्त थे तो ये मोटिवलेस क्राइम हुआ। और जब बात आती है मोटिवलेस क्राइम की, जो अनवर पीवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हो गया, बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इन सब में सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के बारे में बात की गई है। तो उनमें बताया गया कि विदाउट मोटिव अगर कोई भी क्राइम होता है तो ये एक बेनिफिट ऑफ डाउट जो होता है वो चला जाता है अक्यूज़ की तरफ, और बर्डन ऑफ प्रूफ जो प्राइमरीली होता है वो प्राइमरीली जो भी वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, जैसा एविडेंस एक्ट के सेक्शन 101 से लेकर 114 में दिया गया है। और अगर आप सर्कमस्टांसेस को प्रूव नहीं कर पाते हैं, ना ही इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस को, ना ही एक्सोनरेटिंग एविडेंसेस को आप प्रूव कर पाते हैं या सर्कमस्टांसेस को प्रूव कर पाते हैं, तो हम ये नहीं मान सकते कि इस पर्सन ने ये क्राइम किया है। और जो रिपोर्ट आई थी मेडिकल एग्जामिनेशन की, उसमें ये कंफर्म नहीं था कि ये सुसाइडल या होमिसाइडल डेथ है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अक्यूज़ को दिया और बोला कि ये एक नेचुरल चीज़ है कि कोई पर्सन जिसका कोई भी सब्सिक्वेंट कंडक्ट होता है किसी भी क्राइम के बाद या और वो पर्सन जो कि उसका कोई भी पास्ट क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, तो वो घबरा जाएगा। और ये स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के, तो इसने क्राइम सीन को साफ़ किया और पिस्टल वहीं छुपा दी जहाँ पे पहले से थी। तो हम ये नहीं मान सकते कि इस पर्सन ने क्राइम किया है, और इंजरीज से भी ये चीज़ प्रूफ नहीं हो पा रही है। और रही बात 201 सेक्शन आईपीसी की, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को छुपा देते हो, कंसीलमेंट करते हो, तो उसके लिए इस पर्सन को सज़ा दी जाएगी। बाकी 301 का चार्ज और जो इस पर्सन पे आर्म्स एक्ट के चार्ज लगे थे, उससे इसको एक्विट कर दिया गया। थैंक यू।